अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रमज़ान का बेसिक पर्पस क्या है, अल्लाह ताला ने रमज़ान को किस मकसद से बनाया, यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी को अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले आने वाले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो और परहेज़गार बन जाओ। अब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर तकवा है क्या और तकवा किस तरह से हासिल किया जाए। ठीक है, तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना तकवा है, उसकी इताअत करना तकवा है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना तकवा है, हर वो चीज़ करना जो अल्लाह को पसंद हो ये भी तकवा है, और हर वो काम छोड़ देना जो अल्लाह को नापसंद हो ये भी तकवा है। तो अब इस रमज़ान हमें ऐसे कामों की एक नॉट टू डू लिस्ट बनानी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिनको अवॉइड करना है। ठीक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और ये जो हदीस है वो सही अल बुखारी की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में की जाने वाली हर नेकी का सवाब जो है वो मल्टीप्लाई करके मिलता है, जैसे कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 700 टाइम्स, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें दिया जाता है, सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा जो है अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा जो है वो मेरे लिए है, तो इसका सवाब मैं डिसाइड करूँगा, क्या देना है, कितना सवाब देना है, ये मैं तय करूँगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ये इंटेंशन बनाएं कि रोज़ा जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखना है और किसी दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए नहीं रखना। रमज़ान जो है वो स्पेशल मील्स का महीना है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उनका वेट बढ़ जाता है। रमज़ान एंड होते होते वो ओवर वेटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारी इबादत की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम सहरी में ज़्यादा खा लेते हैं तो हम फजर की नमाज़ के लिए लेट हो जाते हैं। उसी तरह इफ्तार में ज़्यादा खाते हैं तो कभी कभी मगरिब की नमाज़ हमारी मिस हो जाती है। फिर तरावी पढ़ने को हमारा दिल नहीं करता, इशा में भी हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरह का लेज़ीनेस आ जाता है, सुस्ती आ जाती है। रमज़ान जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का महीना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस हमारी इबादत पे होना चाहिए, बजाय इसके कि मील्स पे। रमज़ान में हमें ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और स्पेशली सहरी में एनर्जाइजिंग फूड्स खाएँ, जैसे कि हम डेट्स खाएँ, हम हनी खाएँ, वाटरमेलन खाएँ। ये सारे फ्रूट से हमें एनर्जी मिलती है, और उसके अलावा ये खाना सुन्नत भी है। रमज़ान का एक एक लम्हा अल्लाह की रहमतों का होता है, तो सो के हमें ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस वक्त में हमें खुद को एक्टिव बनाना चाहिए और तिलावत करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। रमज़ान में हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ कम करनी है, इंटरनेट कम यूज़ करना है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, या फिर जो भी सोशल हैंडल आप यूज़ करते हो, ट्राई कीजिए कि इसको ब्रेक दीजिए, थोड़ा कम यूज़ कीजिए और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में इंगेज कीजिए। रमज़ान जो है वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई ग्रजेस है, एनिमोसिटी है, या फिर नफ़रत है, या नाराज़गी है, या जो भी गिले शिकवे है, तो हमें वो दूर कर लेने चाहिए और उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए। रमज़ान में टीवी देखना कम करें, अगर पॉसिबल हो तो बंद ही कर दे। टीवी शोज़ को थोड़ा ब्रेक दीजिए और अपना ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में लगाइए, तिलावत में लगाइए, एक्स्ट्रा दुआएं मांगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब इफ़्तार पार्टीज़ होस्ट की जाती है तो स्पेशली घर की जो औरतें होती है वो सुबह से लेकर शाम तक मील्स बनाने में लगी रहती हैं या फिर अरेंजमेंट्स करती रहती है, तो ऐसे में उनकी इबादत मिस हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इफ़्तार पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा लैविश हो। पर्पज़ ये होना चाहिए कि रोज़ेदार को इफ़्तार कराएँ और उसका सवाब हासिल करें। तो हमेशा सिंपल अप्रोच रखिए और कोशिश करें कि आपकी इबादत मिस ना हो, आपकी नमाज़ें मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी इफ़्तार पार्टी में इनवाइटेड भी हो तो वहाँ कोशिश करें कि फ़िज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़, अननेसेसरी एक्टिविटीज़, यूज़लेस एक्टिविटीज़ में अपना वक्त ज़ाया ना करें, जैसे कि गॉसिपिंग में, बैकबाइटिंग में, र्यूमर्स फैलाने में। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। हमें अपना टाइम एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए, जैसे कि हम इस्लामिक टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, उस पर चैरिटी की बात हो सकती है, फ़ंड रेजिंग की बात हो सकती है, या आपको जो अगर हमें कुछ दुआएं याद है तो हम उन दुआओं को शेयर कर सकते हैं, इस्लामिक नॉलेज अपना बांट सकते हैं। रमज़ान एक बहुत ही खूबसूरत महीना है अल्लाह की इबादत का, और ये अल्लाह की तरफ से हमारी पूरी उम्मा के लिए एक तोहफ़ा है।
تو اس کو ویسٹ مت کیجیے اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیجیے. آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.